जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। क्वेश्चन में कहा गया एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिव्यक्त मूल्य क्रमश 8255 रुपया और 9425 रुपया, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आर हमको पूछा गया दर। अब देखिए क्वेश्चन में, तो 3 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन में ये टी है वर्ष का, उसके बाद है ये है मिश्र धन। मिश्र धन अब देखिए कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का जो है मिश्र धन 3 वर्ष और 5 वर्ष परिवर्तित मूल्य कितना है, 3 वर्ष का है 8255। उसके बाद उसका 5 वर्ष का है 9425 रुपया। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में करना क्या है, वर्ष दिया हुआ, वर्ष को अलग, अब मिश्र धन दिया हुआ है। अब देखिए तो 3 वर्ष, अब देखिए 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है, कितना अंतर है 2 वर्ष बराबर इसका कितना अंतर है, 1170 रुपया, 1170 रुपया इसका अंतर 1170। अब क्योंकि 9425 में से 8255 घटाइएगा 1170 निकल कर चलाएगा। अब देखिए उसके बाद एक वर्ष बराबर 1170 बटा 2। अब इसको काटिएगा तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, बचा कितना 2 पच्चे 10। अब यहाँ 5 बचा कितना 1, 8 दूना 16, बच गया 1, 2 पच्चे 10, 5, तो 585 रुपया ये हमको 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकला। ये क्या है, इंटरेस्ट है, 585 रुपया निकला। वो 1 वर्ष का क्या चीज़ है, ब्याज। इंटरेस्ट हमको कितना निकला 585 रुपया। ये क्या है, ब्याज इंटरेस्ट निकला। अब देखिए क्वेश्चन में तो हमको 1 वर्ष का निकल गया 585 रुपया। अब देखिए 3 वर्ष का हमको निकालना है, 3 वर्ष का इंटरेस्ट, तो 3 वर्ष का 3 गुने कितना निकला 585, तो 585 का गुना करिए, 5 15 बाकी 1, उसके बाद 8 24, 24 1 25, बचा कितना 2, 5 15, 15 2 17, 1755 रुपया निकल गया, 1755। क्या 3 वर्ष का इंटरेस्ट हमको निकला, ये हमको ब्याज निकला कितना 1755 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या, 3 वर्ष का निकल गया कितना 1755 रुपया निकल गया। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या वार्षिक दर निकालना, वार्षिक दर। अब देखिए इंटरेस्ट हमको निकल गया, इंटरेस्ट। अब इसमें हम मूलधन निकालेंगे। अब मूलधन निकालने क्या करना, अब वो देखिए। अब देखिए मूलधन निकालने के लिए मूलधन कैसे निकालेंगे। अब देखिए मूलधन में क्या होता है, मूलधन का सूत्र निकालने के लिए मूलधन, अब देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट सूत्र होता है इसका। अब देखिए इसमें देखिए हमको करना क्या, मूलधन निकालना है, तो इसमें देखिए मूलधन प्लस अब मिश्र धन माइनस इंटरेस्ट, तो मिश्र धन कितना है 8255 रुपया, 8255, तो 8255। इंटरेस्ट कितना निकला, इंटरेस्ट हमको 1755 निकला। अब इसको घटाइएगा कितना 6500, क्योंकि इसको घटाइए 15 घटाइएगा कितना बच जाएगा 65, और इसको घटाइएगा 55, कितना 6500 निकल गया। अब देखिए मूलधन को कितना 6500 निकल गया। अब हमको दर निकालना है, दर, तो आर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमको कितना निकला, इंटरेस्ट 585, मूलधन कितना 6500 गुने 100, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है
हमको प्रतिशत में निकल के आता है, तो 100 से गुना किए, 0 0 खत्म। अब इसको काटिए, 65 को 9 बार में काटिए, 9 5 45, बच गया 4, 9 का 28 6 45, 54 54 58 58, तो हो गया कितना 9 बारी में। 65 को 9 बारी में ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9% आपको आंसर निकल कर चलेगा, 9% आपको आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसमें दर निकाला गया, इसमें दर निकाला गया, तो दर जब निकाला गया कैसे किया। अब देखिए इसमें दो तरीका, दो चीज़ अगर निकालना होगा तब क्या करें, सिर्फ दर निकाले। अब देखिए अलग क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए समय और मिश्र धन। समय कितना है 5 वर्ष में 520 रुपया, तो 5 वर्ष में कितना 520 रुपया। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 7 वर्ष में 568 रुपया, तो 7 वर्ष में कितना 568 रुपया, 568 रुपया। अब देखिए, अब जो मिश्रधन हम दिए हैं इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन में कहा गया 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन। इसलिए अब देखिए वर्ष का अंतर कितना है और रुपया का अंतर, मिश्रधन का अंतर कितना, इसका अंतर है कितना 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर बराबर इसका कितना है, इसका अंतर कितना है 48 का, 48 रुपया का अंतर है। 568 में से 520 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 48। तो एक वर्ष बराबर 1 वर्ष 48 बटा 2, इसको काटेगा कितना 24 रुपया। ये 24 रुपया जो निकला हमको इंटरेस्ट निकला। ये क्या निकला, इंटरेस्ट, ब्याज है, ये ब्याज निकला। क्या ब्याज, ये 1 वर्ष का निकला, 1 वर्ष का। अब तो यहाँ कितना 5 वर्ष है, यहाँ कितना 5 वर्ष है। अब तो 5 वर्ष का 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का 5 गुने कितना 24, 24 को गुना 5 20, 0, उसके बाद 10 दोबारे 120 रुपया, 120 रुपया इंटरेस्ट निकला। कितना, किसका निकला, ये निकला 5 वर्ष का। क्या 5 वर्ष का इंटरेस्ट निकला हमको, कितना 120 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में तो हो जाएगी। अब इसमें देखिए हमको क्या पूछा गया, ये 5 वर्ष का हमको इंटरेस्ट निकल गया, 1 वर्ष का इंटरेस्ट हमको निकल गया। इसमें हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन, सिर्फ मूलधन निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से, इसमें हमको सिर्फ मूलधन पूछा गया। अब देखिए मूलधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए तो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि मूलधन इधर है, अगर इंटरेस्ट इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो मिश्रधन हमको कितना है 520 रुपया, 520 रुपया। इंटरेस्ट कितना निकला हमको, इंटरेस्ट हमको 1 वर्ष में कितना निकला 24 रुपया। अब 5 वर्ष में कितना निकला 120 रुपया। 5 वर्ष में कितना 120 रुपया। 120 हम घटाएंगे, 120 घटाएंगे, 520 में 120 जाएगा 400 रुपया आंसर निकल कर चला। किसका, ये हमको मूलधन निकल गया, ये हमको मूलधन निकल गया। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बचा है उसमें क्या, उसमें दर निकालना था। तो दर कैसे निकाल लें, इस टाइप से मूलधन कहे निकालने के लिए, दर कहे निकालने, किस टाइप से क्वेश्चन आप बनाइएगा। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए इसमें हमको मूलधन आपरूप 400 रुपया आंसर निकल कर चलाया। इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस रूल से क्वेश्चन को बनाना है। कोई भी क्वेश्चन रहे आपको सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में
756 रुपया और 3.1/2 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है? अब देखिए, समय को t से निरूपित करते हैं, मिश्र धन को a से। कितना वर्ष है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 756 रुपया, 756 रुपया। अब उसके बाद का 3.1/2 वर्ष में, 3.1/2 वर्ष में कितना हो जाता है? 873 रुपया, 873 रुपया। अब इसका अंतर और रुपया का अंतर। अब देखिए 3.1/2 तो कितना? 3 दूना 6, 1 7/2 माइनस 2, अंतर निकालेंगे तो कितना? 2 एलसीएम 7 हो जाएगा कितना? 4। तो कितना? 3/2। अब देखिए 3/2 वर्ष, इसका अंतर कितना? 3/2 वर्ष बराबर इसका अंतर कितना होगा? 756 और 173 का अंतर 117 रुपया, 117 रुपया अंतर, क्योंकि इसको 756 873 घटाइएगा 117 रुपया इसका अंतर। अब देखिए तो 1 वर्ष बराबर 117 रुपया। अब 2 जो है भाग में, उधर हो जाएगा गुना में, और उसके बाद 3 है गुना तो भाग में। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 3 तिया 9, बच गया कितना? 2, 27, 9 तिया 27, ठीक। तो 39 को 2 से गुना करिए, 39 को 2 से, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचा कितना? 1, तो 3 9 6 7, 78। कितना निकल गया? 78 निकला, क्योंकि 39 को करेंगे 2 से गुना तो कितना? 78 रुपया। अब देखिए 1 वर्ष में 78 रुपया निकला, 1 वर्ष में 78 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन 1 और 78। अब 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में तो 2 गुना कितना? 78। अब देखिए 78 को 2 से 8 गुना 16, बच गया 1, 7 गुना 14 15, 156 रुपया, 156 रुपया। अब देखिए 156 निकला। अब देखिए ये इंटरेस्ट ब्याज, ये इंटरेस्ट ब्याज। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष का 78 रुपया, 2 वर्ष का इंटरेस्ट ब्याज हमको 156 रुपया निकला। अब देखिए क्वेश्चन में हमको वार्षिक दर पूछा गया, वार्षिक दर। अब देखिए वार्षिक दर पूछा गया, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन पहले निकालेंगे, मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट। मिश्रधन कितना है? 756 रुपया, 756। इंटरेस्ट कितना निकला? 156 रुपया, तो 156 रुपया घटाएंगे तो 600 रुपया। ये हमको मूलधन निकल कर चलाया। क्या चीज निकला? मूलधन हमको निकल कर चलाया। अब वार्षिक दर निकालना, आर बराबर निकालना है, तो आर निकालेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना? 78 रुपया, 78। तो मूलधन कितना? 600 गुने 100, 2 0 2 0 खत्म, तो 6 एकम 6, बचा कितना? 1, तो 8 6 18, 13% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। कितना? 13%। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व किए। इस रूल से कुछ पूर्णांक में रहे, दशमलव में रहे, हर टाइप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अगला टाइप देखिए क्वेश्चन में। देखिए आगे क्वेश्चन, एक आदमी एक मकान खरीदता है और वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है। इस निवेश से उसे किस ब्याज की दर से लाभ मिल रहा है? इसमें किस ब्याज की दर से मुझे लाभ मिल रहा है? अब देखिए एक आदमी एक मकान खरीदता है, तो किराया, अब देखिए किराया इसमें पूछा गया। अब देखिए किराया
बराबर x मानिए, x किराया बराबर x। अब देखिए तो किराया का 40 गुना भुगतान करता है, तो किराया x भुगतान 40x। अब देखिए क्योंकि अब देखिए तो कहता मकान खरीदता है वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है, तो किराया हम x माने, भुगतान 40x। अब देखिए उसके बाद कहता है तो निवेश उसे ब्याज वार्षिक दर क्या है, ब्याज का दर पूछा गया। अब देखिए ये जो है ये इंटरेस्ट है, क्या चीज, इंटरेस्ट, ब्याज है, ये ब्याज है। ये जो है ये लगाया गया, ये हम रुपया लगाया गया, कितना, हम इतना रुपया 40x लगाए हैं, इंटरेस्ट हमको कितना, x का। अब देखिए यहां पर समझिए क्वेश्चन में, जैसे कि दर हमको पूछा गया r तो होता इंटरेस्ट बटा मूलधन। अब देखिए तो हमको इसमें इंटरेस्ट कितना है, x का इंटरेस्ट है, टोटल हम लगाए कितना, तो टोटल हम 40x लगाए, मूलधन हुआ 40x। क्योंकि हम दर निकाले 100 से गुना करना पड़ा, क्योंकि प्रतिशत में आंसर लाना है, तो 100 से गुना। अब यहाँ x खत्म, यहाँ 40, यहाँ 100, तो 0 0 खत्म, यहाँ बता 10 ऊपर नीचे 4, तो 10/4। यहाँ भी आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो 5/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4, बच्चा कितना, 1/2%, 2.1/2% आपको आंसर निकल कर चल आया। इस रूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा गया वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान करता है, किराए का कितना भुगतान करता है, 40। तो किराया हमको मालूम नहीं है, तो किराया हम माने x, अब भुगतान कितना करता है, 40। इस रूल से आप क्वेश्चन को बनाइए। ध्यान पर अगर आप नहीं देखें क्वेश्चन शुरू से, जाइए क्वेश्चन को, हर टाइप क्वेश्चन, अगर एक बार टाइप क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, यदि रुपया 64 रुपया 2 वर्षों में रुपया 83.20 हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपया 4 वर्ष में कितना होगा। अब देखिए तो 2 वर्ष, अब देखिए तो मूलधन 1 कितना है 64 रुपया, मूलधन 2 कितना है, मूलधन 2 है 86 रुपया। अब उसके बाद देखिए वर्ष 2 वर्ष दिया, 2 वर्ष, तो T1 वर्ष, 2 वर्ष, दूसरा वर्ष कितना 4 वर्ष। तो हमको कहा गया 4 वर्ष में कितना होगा। उसके बाद मिश्र धन दिया हुआ है 83.20। अब देखिए मिश्र धन 83.20 रुपया, ये क्या है, मिश्र धन है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया तो 4 वर्ष में कितना होगा। अब देखिए यहाँ अब यहाँ इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, वो देखिए। मूलधन मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए मूलधन जो है यहाँ है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पहला मूलधन कितना 64 रुपया। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यहाँ मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है कितना 83.20 माइनस मूलधन कितना है 64 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा गया वो कितना है 64 रुपया। अब इसको 64 को घटाइएगा कितना बचेगा, 83 में 64 घटेगा तो 10 9 बचा 7 1 19 19.20
19.20 क्या चीज़ है, इंटरेस्ट निकला। इंटरेस्ट हमको कितना निकला, 19.20 ये हमको इंटरेस्ट निकला। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट हमको निकल गया। अब देखिए तो कितना वर्ष है, क्योंकि मूलधन 1 का हम कम किए तो मूलधन वर्ष 1 लेंगे, 2 वर्ष का, क्योंकि T1 वर्ष, 2 वर्ष बराबर 2 वर्ष बराबर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्योंकि 4 वर्ष में कितना होगा, तो इंटरेस्ट कितना 19.200 निकला। तो 2 वर्ष में 19.20 इंटरेस्ट निकला। तो 1 वर्ष बराबर 19.220/2। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो सब हटाएंगे 2 अंक, 0 2 उतरेगा, 1 0 1 0 खत्म, बचेगा कितना 192/20। अब इसको सॉल्व कीजिए। 20 नंबर कितना होता है, अब देखिए क्वेश्चन में 20 नंबर, 20 को अगर 9 से काटिएगा तो 180 हो जाएगा, 180 9 बारी में। यहाँ बचेगा कितना, बचेगा हमको 12 0 0 बैठाएंगे दशमलव, 20 का क्या 120 आएगा 6 बारी में। तो 9.6 आपको निकल गया, 9.6। 1 वर्ष का हमको निकल गया 9.6 रुपया। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, तो 1 वर्ष का हमको निकल कर चला। अब देखिए इसमें, अब इसमें करना क्या है, अब देखिए दर, अब आर निकाल लेंगे इसमें, आर हमको आर अब निकाल लेंगे इसमें। अब देख कैसे, तो आर बराबर इंटरेस्ट बटा मूलधन। इंटरेस्ट हमको कितना निकला, इंटरेस्ट 9.6 निकला, 9.6। मूलधन कितना है, मूलधन को कितना निकला, मूलधन कितना, क्योंकि P1 मूलधन 64 और 100 से गुना। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा, 0 0 खत्म। अब देखिए 64, तो 32 दूना 64, 5 दूना 10। अब इसको काटिएगा, 32 को 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 बारी में कट जाएगा 96, 3 बारी में 96 खत्म। तो निकल कितना 3 5 15, 15%। आर का मान हमको निकल गया, आर का मान क्या निकला 15%। अब देखिए उसके बाद करना क्या है, 15% निकल गया। अब देखिए यहाँ, अब निकलने के बाद क्या करना है, हमको 4 वर्ष में कितना होगा वो निकालना है। अब देखिए तो 15%, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग, अगर प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग। अब देखिए 3 5 15, 20 5 100, तो 3/20, 20 हमको ये मूलधन है, 3 हमको इंटरेस्ट है, तो हमको निकालना क्या है, निकालना है 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। क्या हमको निकालना है, मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ, तो हमको 3 ऊपर 20 नीचे, मूलधन ऊपर इंटरेस्ट, 4 वर्ष, लास्ट कितना बचा हुआ 4 वर्ष, क्योंकि पहला वर्ष 2 वर्ष हम ले लिए, अब बचा कितना 4 वर्ष। इंटरेस्ट में 4 से गुना होता है, 4 से गुना, जो बचा गया उसको वर्ष को इंटरेस्ट में गुना कीजिए। अब देखिए तो इंटरेस्ट बटा मूलधन, मूलधन सेम रहता है, इंटरेस्ट चेंज हो, क्योंकि इंटरेस्ट होता है वो देखिए आप। अब देखिए मूलधन तो हमको नीचे वाला 20, इंटरेस्ट तो 12 3 32, मिश्रधन हो जाएगा 32। अब कैसे मिश्रधन 32 होगा वो आप समझिए। अब देखिए तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए तो हमको क्या मिश्रधन के 32 दिए, कैसे 32 आया वो देखिए, मूलधन कितना 20, इंटरेस्ट कितना 4 3 12 आया 32, 20 और 12 32, इसको जोड़िएगा तो 32 पूर जाएगा। तो यही हुआ मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में,
अब देखिए तो मूलधन कितना 20, मिश्रधन कितना 32। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया, क्वेश्चन हमको पूछा गया 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब देखिए मूलधन यहाँ कितना है, मूलधन यहाँ 20 है, तो 20 बराबर दूसरा मूलधन कितना 86, दूसरा कितना 86, क्योंकि 86 हम पहला हम कुछ नहीं किए, कितना है 86 रुपया। तो 1 बराबर 86/20। अब 86 में 20 से भाग दीजिए, 86 में 20 से भाग दीजिए, 20 चौक 80, 20 चौक 80 होगा, 20 चौक 80, बचा कितना 6.60, 20 तिया 60, तो 4.3। अब देखिए 4.3 आया तो हमको क्या निकल, एक बराबर क्या निकला 4.3 निकल गया। अब हमको निकालना है क्या चीज़, निकालना हमको है मिश्रधन निकालना है। अब देखिए मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन कितना है 32 गुना 1 बराबर 4.3 निकला, गुना किए। अब देखिए दशमलव हटेगा 10, तो 5 दूना 10 और 16 दूना 32। अब देखिए 16 को 43 से गुना करिए, 16 को 43 से गुना, 6 18 बाकी 1, 6 चौक 25, 3 4 8 8 6, 688/5। अब 688 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, बच गया कितना 1, 3 पचे 15, बचा कितना 3 38, 7 पचे 35, बचा कितना 3, तो 6 पचे 30, तो 137.6 आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए इसमें लॉन्ग टाइप हो, कैसे आपको समझाने में इतना, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए टाइप क्वेश्चन समझिए, लॉन्ग बने उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन समझिए किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। रूल अगर आप जान जाते हैं तो क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, आसान क्वेश्चन लगेगा। इसलिए क्वेश्चन को समझिए किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन आप रूप सॉल्व कीजिएगा। तो टाइप पर समझिएगा तभी हार्ड भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जरूर नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं है, समझने का है आपको क्वेश्चन कैसे। अगर टाइप बना लीजिएगा क्वेश्चन को, तो हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसमें पूछा गया टोटल क्वेश्चन, जो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन घटना चक्र से टोटल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए।